हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टैक्स ईयर 26-27 की क्वार्टर वन की दैट इज अप्रैल मई और जून की सैलरी की टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल करनी है आज के इस सेशन में हम जानेंगे। तो दोस्तों, अप्रैल मई और जून की आपने सैलरी पे टीडीएस काटा होगा और उसको डिपॉजिट भी कर दिया होगा। तो उसकी टीडीएस रिटर्न सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2026। और ये जो भी टीडीएस रिटर्न आप फाइल करोगे वो एज पर न्यू इनकम टैक्स 2025 होगा। तो टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको आना है tinpen.protonTech.in की वेबसाइट पर और यहाँ पर आपको मेन स्क्रीन पे ही फॉर्म दिख जाता है कि कौन सा फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो देखो यहाँ पे यदि आप सैलरी की टीडीएस रिटर्न सबमिट करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 138 सबमिट करना है, जो कि पहले फॉर्म 24Q हुआ करता था। नॉन सैलरी के लिए आपको 140 फॉर्म सबमिट करना है और इसके बाद जो एनआरआई है जो पहले 27Q सबमिट करते थे अब 144 में आपका जाएगा। टीसीएस के लिए यहाँ पे 143 फॉर्म सबमिट करना है। अब इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम सैलरी टीडीएस रिटर्न के लिए फॉर्म 131 कैसे फाइल करनी है उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे आपको मेन स्क्रीन पे आना है, यहाँ पे डाउनलोड पे आपको जाना है, इसके बाद ई टीडीएस क्वार्टरली रिटर्न, देन आपको रेगुलर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए सबसे नीचे चले आना है और यहाँ पर आपको ये जो आरपीयू वर्जन 1.1 है ये आपको डाउनलोड करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये फाइल ओपन कर लेनी है और यहाँ पर आपको टीडीएस आरपीयू जो जार फाइल होता है ये आपको ओपन करना। तो ये आपकी आरपीयू यूटिलिटी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 138 सेलेक्ट करना है, देन आपको रेगुलर पे सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले टैक्स ईयर 26-27 सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्वार्टर वन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अपना टैन नंबर इंटर करना है, इसके बाद आपको अपना यहाँ पे पैन नंबर इंटर करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद आपको टाइप ऑफ डिडक्टर यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो आप यदि जिस भी कैटेगरी के डिडक्टर हो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर आपके ऊपर जो भी डिडक्टर टाइप एप्लीकेबल होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फर्म हो गया, इंडिविजुअल एचयूएफ हो गया या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर की डिटेल देनी है, जैसे उस एम्प्लॉयर का नेम आपको यहाँ पे इंटर करना है, इसके बाद उसकी एरिया, लोकेलिटी, पिन कोड और यहाँ पे कंट्री और रीजन में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, तो यहाँ पे आप 91 इंडिया का कोड, इसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पर आपको अपना फ्लैट या ब्लॉक डोर नंबर इंटर करना है, जहां पर भी आपकी ऑफिस है उसका एड्रेस आप डाल सकते हो। यहाँ पे रोड स्ट्रीट डाल देना है और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट इंटर करना है। यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी इंटर करनी है, ठीक है। अब इसके बाद नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे यदि आपका सेम एड्रेस है, जैसे जो एड्रेस आपने ऊपर में इंटर किया यदि सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज एवर पे क्लिक करोगे और यदि एड्रेस चेंज है तो आप न्यू एड्रेस यहाँ पे इंटर करोगे। इसके बाद यहाँ पर आपको नेम और डेजिग्नेशन इंटर करना है। अब देखो बेसिकली क्या होता है कि यदि कोई पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, ठीक है, या फिर कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ का केस है तो यहाँ पे बेसिकली उस फर्म का नाम आ जाता है, या फिर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो उसने कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म बना रखे तो उसका नेम आ जाएगा, कंपनी का नेम आ जाता है। लेकिन जो पर्सन यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट कर रहा है उसका नाम यहाँ पे आएगा, उसका डेजिग्नेशन यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद एरिया, लोकेलिटी, पिन कोड, जिप कोड, कंट्री, रीजन डाल देना है, कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना है। यहाँ पे जो डिडक्टर है उसका पैन नंबर इंटर करना है और यहाँ पे एड्रेस, स्ट्रीट और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पैन और इसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पे इंटर करनी है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है हैज द स्टेटमेंट बीन फाइल्ड अर्लियर फॉर दिस क्वार्टर, तो ये आपकी सबसे फर्स्ट रिटर्न है तो आपको यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पे रिसीट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, ये आपके लिए इररिलेवेंट हो जाता है, इसको आपको इंटर नहीं करना है। ये डिटेल आप इंटर कर लोगे तो आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करके इसकी एक फाइल प्रिपेयर कर लेनी होगी, जिससे कि आप नेक्स्ट क्वार्टर की जब टीडीएस रिटर्न फाइल करोगे तो उस टाइम पे आपको ये डिटेल्स जो है फिर से फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे चालान वाले सेक्शन में आना। अब जो टीडीएस आपने डिपॉजिट किया हुआ है अप्रैल, मई और जून का, उसके अगेंस्ट में कितने चालान्स आपने जनरेट किए हुए हैं।
लाइक फॉर एग्जांपल यदि मान लो कि आपका सिर्फ 2 या 3 चालान है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे चालान की एंट्री करनी है। ठीक है, लेट से कि आपके 2 चालान ही केवल हैं अप्रैल से लेकर के जून में, तो यहाँ पे आपको 2 चालान इंटर करना है, रो इंसर्ट कर देनी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले टोटल टैक्स डिडक्टेड, मतलब आपने कितना टीडीएस काटा था और कितना आपने डिपॉजिट किया उसका, यदि आपने लेट में डिपॉजिट किया तो उसका इंटरेस्ट अमाउंट डालना है, फीस और पेनाल्टीज वगैरह यदि कुछ होगा तो आप एंटर कर देना, अदरवाइज आपको इसको जीरो पे रखना है। ठीक है, आप उसको सिंपली यहाँ पे क्या करना, अपना चालान की कॉपी ओपन कर लेनी है और यहाँ पे देखो आपने जो भी टैक्सेस डिडक्ट किए हैं और जो आपने डिपॉजिट किया हुआ है उसका डिटेल आपको यहाँ पे सिंपली दिख जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने जो भी सैलरी का टीडीएस आपने काट रखा, लाइक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, या फिर एलएलपी पार्टनरशिप फर्म के एम्प्लॉयज, उनका टीडीएस आपने काटा हुआ तो 392 में आपने उसको डिपॉजिट किया होगा और यहाँ पे 1002 कोड में आपने इसको डाला होगा। यहाँ पे देखो टैक्सेस का अमाउंट आ जाता है और यहाँ पर आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, लेट से कि आपने डिले कर दी तो कुछ इंटरेस्ट होगा, तो आपको ये डिटेल क्या करनी है, अपने इस टीडीएस रिटर्न में फिलअप करनी। तो यहाँ पे जो टैक्सेस आएंगे वो आपको सेकेंड चालान का इंटर करना है, इंटरेस्ट इंटर करना है, फीस और पेनाल्टी यहाँ पे इंटर करनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी चालान आपके होंगे, जितने भी नंबर ऑफ चालान होंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पे इंटर करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे बीएसआर कोड चालान का इंटर करना है। तो आप अगेन अपनी चालान की कॉपी को ओपन करोगे, यहाँ पर आपको बीएसआर कोड दिख जाता है, चालान का नंबर और उसकी डेट। ठीक है, तो आपको ये जो पर्टिकुलर डिटेल्स है ये आपको अपने इस पर्टिकुलर सेक्शन में एंटर करनी। बीएसआर कोड आप डाल दोगे, किस डेट को आपने डिपॉजिट किया था वो डेट आप डाल दोगे, चालान का सीरियल नंबर क्या था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। देखो यहाँ पे क्या है ना कि अभी ये रिसेंटली इन्होंने ऐड किया हुआ है, जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल्स इंटर करोगे ये बाय डिफॉल्ट सी ले लेगा। तो यहाँ पे अपनी डिटेल्स जब आप इंटर कर दोगे ना तो उसके बाद आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है सी लिख करके आ जाएगा और यहाँ पे माइनर हेड ऑफ चालान यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो माइनर हेड यहाँ पे 200 होगा, ये आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद क्या आता है कि जब आप चालान की एंट्री कर लेते हो तो उसके बाद आपको आना है एनेक्जर 1 डिडक्टी की डिटेल में। अब जो भी चालान आपने अपडेट किया हुआ, लाइक 2 या 3 या 4 जो भी चालान आपने डाला हुआ है उसके अगेंस्ट में कितने डिडक्टी का आप यहाँ पे टीडीएस रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि फर्स्ट चालान के अगेंस्ट में आपके 2 या 3 डिडक्टी हैं, सेकंड चालान के भी अगेंस्ट में 2 या 3 डिडक्टी हैं, तो आपको उतने नंबर ऑफ रोज यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंसर्ट रो पे जाना है। अब जो भी चालान आपने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है उसके अगेंस्ट में कितने डिडक्टी का डिटेल्स आप यहाँ पे अपडेट करना चाहते हो। तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट चालान जैसे मान लो कि अप्रैल का है तो उसके अगेंस्ट में 2 डिडक्टी हैं, तो आपको यहाँ पे 2 इंटर करना है। यदि आपने अप्रैल और मई का एक साथ ही जमा कर दिया था तो उस केस में यहाँ पर आपको 4 डिडक्टी की डिटेल ऐड करनी है। और उसके बाद जो सेकंड चालान है वो जून का आपने जुलाई में जमा किया तो उस केस में भी मान लो कि आपके 2 डिडक्टी है तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी। तो उस चालान के अगेंस्ट में जितने भी डिडक्टी होंगे आपको यहाँ पे सिंपली रो इंसर्ट करना होगा और उसकी डिटेल आपको यहाँ पे इंटर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको तो पैन नंबर इंटर करना है उस एम्प्लॉय की। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एम्प्लॉय है उसका पैन नंबर, सेकेंड एम्प्लॉय का आ जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आपको इंटर करना है। एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर में यदि कोई पर्टिकुलर नंबर है तो आप डाल देना, अदरवाइज 1 2 1 2 इस तरीके से आप इंटर कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपको सेक्शन कोड सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, सेक्शन कोड आपको 1002 सेलेक्ट करना है। इन सभी में आपको 1002 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, तो किस डेट को आपने सैलरी पे की हुई है, अब ये यूजुअली लास्ट डे ऑफ मंथ होता है और यदि आपने डिले किया हुआ है तो उसका आप डेट पर्टिकुलरली यहाँ पे लिख देना। वैसे मंथ के एंड में ही आपको सैलरी ड्यू करनी पड़ती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, भले आप पेमेंट जो है मंथ बीतने के बाद आप करते हो, तो यहाँ पे आपको लास्ट डे ही इंटर करना है। ठीक है, और इसके बाद डेट ऑफ डिडक्शन, तो जिस डेट को आप सैलरी क्रेडिट करते हो या पे करते हो, विच एवर इज लोअर, जो पहले डेट आ रही है उसी डेट को आपको टीडीएस भी डिडक्ट करना है। तो यूजुअली यहाँ पे जो आप डेट डाल रहे हो यही आपका डेट ऑफ डिडक्शन हो जाएगा। अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, आपने एम्प्लॉय को कितना सैलरी पे किया हुआ है, कितना आपने उस पर टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, टोटल आपने कितना टैक्स डिपॉजिट किया। यूजुअली जो यहाँ पे आप डिडक्ट करते हो यही आपको यहाँ पे पे करना होता है। इसके बाद होता है डेट ऑफ डिपॉजिट। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम यहाँ पे ऐड की गई है कि आपने जो भी टैक्स डिपॉजिट किया है वो किस डेट को किया है। अब ये यहाँ पे सिस्टम में इसलिए लाया गया है जिससे कि इंटरेस्ट कैलकुलेट हो सके, क्योंकि पहले ये डेट ऑफ डिपॉजिट नहीं होता था।
ठीक है। अब यहाँ पे यदि आप एक्चुअल डेट डालोगे तो आपके चालान से डेट मैच की जाएगी और आपने जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया हुआ है उसको मैच किया जाए। तो यहाँ पे डेट ऑफ डिपॉजिट जो आपके चालान की होगी वो आपको डालनी पड़ेगी। यहाँ पे ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके बाद ये भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और यहाँ पर वेदर द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एज मेंशन इन कॉलम नंबर जे हैज बीन डिपॉजिटेड, तो आपको यहाँ पे यस पे सेलेक्ट करना। अब देखो यहाँ पे डिटेल्स आ जाती है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट फाइल पे क्लिक करना है। क्रिएट फाइल में आपको यहाँ पे चालान इनपुट फाइल का नेम विथ पाथ आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो सबसे पहले तो आपको सीएसआई फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। सीएसआई फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड सीएसआई फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टैन नंबर एंटर करना है, देन आपको अगेन अपना टैन नंबर कंफर्म करना है। यहाँ पे आपको टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे टैक्स ईयर एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी जाएगी आपको इंटर करना है, देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे डाउनलोड चालान स्टेटस इंक्वायरी फाइल लिख करके आ जाएगा। यहाँ पर आप अप्रैल मई और जून का आप फाइल करने जा रहे हो टीडीएस रिटर्न, तो आपने जो भी चालान जमा किया है अप्रैल मई जून का, जिस डेट को आपने किया है उस डेट तक आपको सिलेक्शन करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड चालान फाइल पे क्लिक करना है। अब आपने जो सीएसआई फाइल डाउनलोड की हुई है आपको यहाँ पे वो फाइल ऐड कर लेनी है जहां पर भी आपने उसको सेव किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप ऐड कर लोगे। इसके बाद एरर अपलोड स्टैटिस्टिक्स, आपको एक पाथ यहाँ पे देना है कि यदि कोई एरर होगा तो वो कहाँ पे सेव होगा, यहाँ पे आपको सेव कर देना है। अब आपने यहाँ पे डिटेल इंटर कर दिया, आपको सिंपली यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना है। यदि आपके फाइल में कुछ भी एरर होगा तो यहाँ पे एरर लिख करके आ जाएगा और आपने जिस भी फोल्डर में सेव किया हुआ है एरर वाला वहां से आप ओपन करके देख लोगे, आपको बता देगा कि आपने कहाँ पे एरर किया हुआ है, उसको आप करेक्ट कर लेना। देन आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका वो फोल्डर ओपन होगा जिसमें कि ये फाइल आपकी सेव होकर के आ जाती है। यहाँ पे देखो यदि आप ऑफलाइन मोड में सबमिट करना चाहते हो तो आपको ये जो पीडीएफ फाइल है इसको आपको ओपन करके प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। ये जो आपकी FVU फाइल है इसको भी आपको पेन ड्राइव में लेकर के जो NSDL सेंटर है वहां पे जाकर के आप सबमिट कर सकते हो। यदि आप इसको ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हो तो आपको ये जो FVU फाइल है इसको दोस्तों सबसे पहले आपको जिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको कंप्रेस टू जिप फोल्डर पे क्लिक करना, ये आपकी फाइल जो है सेव हो जाएगी। टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे अपनी लॉगिन कर लेनी है, टैन नंबर और पासवर्ड वगैरह डाल के आप एंटर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ई फाइल सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स फॉर्म एंड फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फॉर्म्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में आना है डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। यहाँ पे आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट द फॉर्म पूछ रहा है तो आपको 138 सैलरी के लिए सिलेक्शन करना है। यहाँ पे आपको टैक्स ईयर 26-27 सेलेक्ट करना है, क्वार्टर आपको यहाँ पे 1 सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ अपलोड टाइप रेगुलर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो जिप फाइल आपने FVU का क्रिएट किया हुआ था वो जिप फाइल आपको दोस्तों यहाँ पे अटैच करना है। तो यहाँ पे हम जिप फाइल को अटैच कर दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है, यस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स एक बार चेक कर लेने, देन आपको यहाँ पे आधार OTP पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस बॉक्स को चेक करना है, जनरेट आधार OTP पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे OTP इंटर करने के बाद आपको सिंपली वैलिडेट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी जो भी टीडीएस रिटर्न है ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। उसके बाद आप डैशबोर्ड पे जाकर देख सकते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।